Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.5 इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कुकिंग। अब देखिए, खाना पकाने पर गर्मी का, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑन बीइंग सब्जेक्टेड टू हीट, फूड अंडरगोज सर्टेन चेंजेस विच मे बी एक्सटर्नल चेंजेस और इंटरनल और बोथ। जब हम लोग खाने को आग पर डालते हैं तो आग या ताप के संपर्क में आने पर भोजन में बाहरी बदलाव या अंदरूनी बदलाव हो सकता है, और दोनों, बाहर से भी और अंदर से भी खाना बदल जाता है क्योंकि वो पक जाता है। लेट अस सी व्हाट चेंजेस एक्सटर्नली एंड हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दीज चेंजेस। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बाहर से क्या क्या परिवर्तन होता है और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस, अब बाहरी परिवर्तन। अब देखिए, रंग बदलता है, कलर, फ्लेवर, ओडर, इसका स्वाद बदलता है, गंध बदलता है, टेक्सचर, बनावट बदलता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। दिस चेंज इज विजुअल एंड यू कैन सी इट। अब आप रंग में परिवर्तन देख सकते हैं। जनरली you will notice that vegetables become darker in color when heat is applied. आम तौर पर आप देखेंगे कि जब आप खाना बनाते हैं उसमें आप उसका आग से संपर्क होता है तो जो सब्जियां हैं वो गहरे रंग की हो जाती हैं। But when they are overcooked, the color changes. For example, green vegetables changes to a darker brown color. Carrots cooked in milk imparts pink color to milk. Similarly, you will see red meat turns brownish red. लेकिन अगर आप खाने को ज़्यादा पका देते हैं तो उसका कलर भी बदल जाता है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो गाढ़ा भूरे रंग का हो जाएगा। गाजर को आप दूध में अगर पकाएंगे ज़्यादा तो उसका जो गुलाबी रंग है वो हल्का हल्का दूध में आ जाएगा। इसी तरह से जो रेड मीट है, जो मांस का टुकड़ा है, उसको अगर आप पकाएंगे ज़्यादा तो वह भूरे लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ कुछ खाना है जिसको आपको ज़्यादा पकाना होता है, कुछ खाने को कम पकाना होता है, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। चेंज इन फ्लेवर, गंध में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन। यू कैन स्मेल दिस चेंज। अब देखिए, फ्लेवर जब चेंज होगा तो आप स्मेल कर पाएंगे, आप इसको सूंघ पाएंगे। समटाइम्स इट इज़ ऑल ओवर द हाउस, कभी कभी यह पूरे घर में फैल जाता है। पंजेंट स्मेल ऑफ फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन फूड्स डिक्रीज ऑन कुकिंग। अब देखिए, पकाने से कुछ खाने के सामान जैसे मछली या अन्य मांसाहारी जो व्यंजन होते हैं उसकी गंध समाप्त हो जाती है। जीरा, क्लोव, हिंग एक्सेट्रा acquire a special smell on roasting। अब देखिए, कुछ खाने के सामान ऐसे होते हैं जैसे जीरा हुआ, लौंग हुआ, हिंग हुआ, जब इसको आप भूनेंगे तो इसमें एक सुगंध आता है। इसी तरह से मान लीजिए आप घर में बिरयानी बना रहे हैं तो पूरे घर में बिरयानी का स्मेल आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव हो रहा है। चेंज इन टेक्सचर, बनावट में अंतर। दिस चेंज इज बेस्ट नोन व्हेन ईटन बट यू कैन ऑल्सो फील इट ऑन टचिंग द फूड और इवन विजुअली। अब देखिए, बनावट में जो अंतर है, ये अंतर आप असली पता खाने के समय लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको खाने को छू कर भी और देख कर भी समझ सकते हैं कि बनावट में बदलाव हुआ है। सीरियल्स एंड पल्सेस, रूट वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट ऑन बॉइलिंग। अब देखिए, अनाज, दाल, जड़ वाली सब्जियां उबालने पर नरम हो जाती हैं। Similarly, meats become soft and tender and egg coagulates on cooking to give a soft solid। इसी प्रकार अगर आप मांस खा रहे हैं, ठीक है, गोश्त, तो नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जो अंडा है उसको पकाने पर वह जमकर सख्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल चेंज। अब देखिए, अंदरूनी रूप में क्या क्या बदलाव होता है। फूड अंडरगोज सम इंटरनल चेंजेस एज वेल एंड दीज चेंजेस आर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, खाने में कुछ इंटरनल चेंजेस भी होता है और ये जो चेंजेस है ये पोषक तत्वों में
बदलाव होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पोषक तत्वों में बदलाव होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहला जो बोल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे अब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप in the presence of moist heat. Overcooking results in the bursting of carbohydrate molecules and makes the food pasty and sticky. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट ये वाटर अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, और जब ये मॉइस्ट हीट में जाते हैं तो क्या होता है कि ये जब इसमें बहुत ज़्यादा ताप लगता है तो इसके स्टार्च कण फूल जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और ज़्यादा पकाने से ये फूटने लगते हैं। ठीक है, और जो भोजन है, खाना है, वो लाई की तरह चिपचिपा बन जाता है। प्रोटीन, दीज coagulate on heating and becomes tender. Prolonged cooking results in the shriveling and hardening. अब देखिए प्रोटीन जो है ये गर्म करने पर जमकर मुलायम हो जाते हैं, अधिक पकाने पर प्रोटीन कड़ा हो जाता है। फैट, वसा, एट ऑप्टिमम कुकिंग टेम्परेचर फैट डू नॉट चेंज, हाउएवर ऑन एक्सटेंसिव हीटिंग start to disintegrate into fatty acids and glycerol. अब देखिए तेज गर्म तापमान में वसा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु बहुत गर्म करने पर वसा फैटी एसिड्स एवं ग्लिसरॉल में बढ़ जाता है। मिनरल्स, खनिज, normally they do not change. However, if excessive water is used for cooking and then discarded, a lot of minerals leach into the cooking water. अब देखिए सामान्य रूप में जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अगर आप जब खाना बना रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर उस पानी को फेंक देंगे तो इससे बहुत सारा मिनरल्स वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो मिनरल्स उस पानी में मिल जाता है, इसीलिए आप पानी को फेंकेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, विटामिन्स नीड स्पेशल मेंशन, स्पेशली वाटर सॉल्युबल वंस, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब देखिए विटामिन का उल्लेख आवश्यक है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी का बोल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑन हीटिंग इट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड लॉस्ट। इट इज़ बेटर दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच कंटेन विटामिन सी आर कंज्यूम्ड इन रॉ फॉर्म। अब देखिए प्रकाश की उपस्थिति में और गर्म करने पर ये बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह कहा जाता है कि विटामिन सी वाले जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, इनको आपको कच्चा ही खाना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दीज आर लॉस्ट इवन ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फूड्स। इट इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग, डिस्कार्डिंग द कुकिंग वाटर एंड एडिशन ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट ऑल्सो लीड्स टू फर्दर लॉसेस। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह विटामिन खाने को पानी से धोने से भी नष्ट हो जाता है। पकाए गए भोजन के अतिरिक्त पानी को फेंकने तथा खाने वाले सोडा का प्रयोग करने से भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें किस किस तरह से आपका नष्ट होता है न्यूट्रिएंट्स और आप कैसे उसको बचा सकते हैं।